देखिए, अभी हमने आपकी मुलाकात श्री गणेश दास जी से करवाई थी और हमारे साथ अभी श्यामदास महाराज जी भी हैं। ये बहुत युवा नागा और वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित है। कैसे, किस अखाड़े से हैं, कौन सा वैष्णव संप्रदाय है और कैसे इस मंदिर की सेवा से जुड़े हुए हैं, हम ये प्रश्न इनसे ही पूछते हैं। तो श्यामदास जी महाराज थोड़ा बताइए इस बारे में। हम तो क्या है, भादों की 14 में आए थे। यहाँ पर रास होता है सुदेवी सखी का। तो यहाँ के जो महंत जी हैं, श्री श्री 108 श्री महंत माधवदास जी महाराज जी, उनकी कृपा से यहाँ पर उन्होंने हमें रोक लिया था। अच्छा। हाँ, हम करते हैं बिलोंग वृंदावन से। अच्छा। हाँ, काठिया संप्रदाय है हमारी, खाड़ा शोभा राम द्वारा है। और कई दिन हो गया है हमारे को, तो बचपन से हो गया महात्मा लाइन, मगर यहाँ पे क्या है 4 महीने हुए हमारे को आए हुए। वैसे तो हर साल आते हैं परिक्रमा में, हर साल परिक्रमा चलती है। जन्माष्टमी के दिन उठती है हमारी परिक्रमा 84 कोस की। जैसे आज की जन्माष्टमी है तो 2 दिन के बाद हमारी परिक्रमा उठती है। अच्छा। तो हर साल आती है यहाँ पे। तो उनके संयोग से यहाँ पे सेवा मिली सुदेवी सखी की और राधा रानी कृष्ण भगवान की। क्या और महाराज जी, आपका वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? हमारी वैष्णव संप्रदाय निम्बा संप्रदाय है। अच्छा। क्या नागा जी का परिवार है हमारा। अच्छा। हाँ, चतुर्चिंतामणि नागा जी हमारे, उनके नाम से परिक्रमा चलती है। और वो परिक्रमा का प्रारंभ कब हुआ था? परिक्रमा का प्रारंभ हुआ कम से कम आज से 1100 साल पुरानी परिक्रमा है। अच्छा, इतनी पुरानी परिक्रमा है। सबसे पहली परिक्रमा हमारे काठिया बाबा की उठती है वृंदावन से। अच्छा। हाँ, फिर बाद में सब परिक्रमा चलती हैं। तो वो कब प्रारंभ होती है परिक्रमा? वो प्रारंभ होती है जैसे जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी के, जैसे आज की जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी होने के 2 दिन बाद वो प्रारंभ होती है। और कितने दिन की होती है? और वो 84 कोस की है। वो 1.5 महीने की परिक्रमा है। 1.5 महीने की परिक्रमा। 41 दिन की परिक्रमा है। जैसे आपने कहा कि इसमें महात्मा ही सम्मिलित होते हैं। जी, इसमें सब साधु संत होते हैं, दूर दूर से आते हैं। नेपाल है, गुजरात है, बिहार है, क्या कई जगह से महात्मा आते हैं। इसमें सम्मेलन होता है। इसमें गृहस्थी की, नागा जी की कृपा से उसमें गृहस्थी नहीं चलता। अच्छा, उसमें ना तो महिलाएं होती हैं, ना ही कोई गृहस्थ, ना ही कोई गृहस्थ होता है। वो सिर्फ महात्माओं की होती है। और जगह जगह पे आप जैसे भगत होते हैं, वो भंडारा देते हैं। क्या दूर दूर से लोग आते हैं। क्या हर किसी का बोल के रखा हुआ होता है कि पिछले साल कौन पंगत करेगा और इस साल कौन देगा। वो समय होता है हर चीज़ का। अच्छा, तो इस हिसाब से वैसे व्यवस्था होती रहती है। व्यवस्था और होती है। इसमें भीड़ कितनी होती है? कितनी भीड़ होती है 4-5 हज़ार महात्मा हो जाता है। मगर जब यहाँ तक आते हैं ना तो कम हो जाते हैं, 1000-1200 महात्मा रह जाते हैं। तो लगभग एक समय पे 1000-1200 महात्मा करते हैं, बीच में जुड़ते रहते हैं, जिससे अधिकतम 4 से 5 हज़ार महात्मा हो जाते हैं। पैगाम में जाके 5-6 हज़ार महात्मा हो जाता है। पैगाम मतलब? हाँ, पैगाम है यहाँ से। अच्छा। नागा जी की जन्मभूमि है वो। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जन्म हुआ था नागा जी महाराज का। जी। चतुर्चिंतामणि नागा जी महाराज, उनका जन्म हुआ था। जी। तो उनके जन्मभूमि पे खूब महात्मा होते हैं, भंडारे होते हैं वहाँ पे। जी। वो पंगत देते हैं महात्माओं की। जी। हाँ, तो वहाँ पे बहुत महात्मा जुड़ जाते हैं। फिर वहाँ से आधे टाटम्बरी महाराज जी हैं। जी। वो टाटम्बरी महाराज जी कोसी के पास फालन है, वहाँ पे चले जाते हैं फिर महात्मा सब। तो आप इतने युवा हैं, आपका अचानक कैसे जो है आकर्षण हुआ और कैसे आप इस संप्रदाय की तरफ? हमारे तो आकर्षण नहीं हुआ। देखो, हमारे ये जो गुरुजी है सरजूदास जी महाराज ब्रज विदेही, आए थे। हम ऐसे ही घूमते फिरते आए थे। नहीं, पहले हम नाथ संप्रदाय में थे। पहले नाथ संप्रदाय में? पहले नाथ संप्रदाय में थे। हाँ, योगी आदित्यनाथ से बिलोंग करते थे। अच्छा। हाँ, वो हेडक्वार्टर है हमारा। अच्छा। आज भी है, उनके सब पूरा एड्रेस है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। बालकनाथ हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, 18 के महंत हो गए समुंदरनाथ जी, क्या 12 के महंत हो गए कृष्णनाथ जी। ये सब अपने ग्रुप के वो है महात्मा। फिर ऐसी लहर आई, राधा रानी के दरबार में आए थे घूमते फिरते। तो यहाँ पे सुना है हमने, बहुत नाम सुना था काठिया बाबा की परिक्रमा चलती है। क्या तो थोड़ा रुचि भाव था। कोई आप जैसे भगत मिल गए, उन्होंने बोला महाराज जी यहाँ पर ब्रजवासियों की थोड़ी कृपा थी। उन्होंने बोला महाराज जी हमारी परिक्रमा चलती है काठिया बाबा की, उसमें शामिल हो जाओ।
हम जरूर होंगे, तो पहली बार थी तो यही परिक्रमा में जुड़ गए। हाँ, परिक्रमा में जुड़ते महाराज जी ने बोला तुम मेरे शिष्य बन जाओ। अच्छा। हाँ, तो फिर यहीं पे दीक्षा ली थी मैंने बरसाना में। अच्छा। हाँ, बरसाना में मेरे को कंठीट दे दी थी महाराज जी ने। चेला बनाया था, इधर बिधोनी है वहाँ पे चेला बनाया, भंडारा वहाँ किया था। क्या महात्मा आए थे कई, जब हो गया हमारे को 10 साल हो गया फिर यहाँ। अच्छा। बिरजी में दीक्षा ली हुई। हाँ, रहता मैं हरियाणा के अंदर में। कहाँ रहते हैं? हरियाणा में। अभी भी हरियाणा में ही रहते हैं आप? हरियाणा था मैं, अभी वहीं से भी महाराज जी ने बुलाया था मेरे को। हाँ, तो परिक्रमा के बाद फिर आप यहाँ पे रहने लगे? फिर परिक्रमा में महाराज जी ने यहाँ रोक लिया, जो हमारे महंत जी हैं, जिसकी आपको बात बताई मैंने, श्री श्री 108 माधव दास जी महाराज जी ने। हाँ, उनकी कृपा हुई तो उन्होंने यहाँ रोक लिया। हाँ, यहाँ पे 14 को जन्म होता है ना सुदेवी सखी का। हाँ, अष्ट सखियों में ये सबसे प्रिय सखी है राधा रानी की, सबसे लाडली सखी है सुदेवी सखी। तो इनका उस दिन जन्म होता है दोनों बहनों का, भादों की 14 में। जैसे आज का जन्मदिन है तो हमारी दूसरे दिन परिक्रमा आती है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, उस दिन नहीं आती है जिस दिन इनका जन्म होता है, उसके दूसरे दिन आती है यहाँ पर। उसी दिन आती है। अच्छा, जन्मदिन में जाती है उसी दिन। अच्छा, तो सुबह शाम को तो प्रोग्राम तो शाम को होता है ना यहाँ पे? होता है। अच्छा। हाँ, तो जन्मदिन के टाइम ही आती है इनकी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ से बाल भोग लेते हैं, बढ़िया दूध दही पकौड़ी चाय इसका भोग लगता है। क्या साधु संतों को बाल भोग मिलता है, पूरी गांव सेवा करता है। इस गांव का नाम है सुनहरा। हाँ, सुनहरे लोग हैं यहाँ के। ये सोने के जैसे लोग, उनका दिल सोने का है जी, है ना? इसी में पर्वती सोनाचल पर्वत है, इसीलिए स्वर्णाचल पर्वत हो गया। हमारे सुनहरा गांव में इसका पर्वत है स्वर्णाचल, गांव है सुनहरा, लोगों के दिल भी सोने जैसे हैं, और जो संत महात्मा हैं उनकी पूरी सेवा करते हैं। फिर पूरा गांव भाव देता है, आदर करता है। गांव में भी कई जगह बाल भोग मिलता है। अच्छा। हाँ, यूँ हो के आते हैं ना बरसाना होके। हाँ। ललता सखी पे भी बाल भोग मिलता है। ललता सखी से बाल भोग लेके जब यहाँ पर आते हैं ऐसे घूम के, तो नीचे भी कोई केला देता है, कोई संतरे, कोई ऐसी बाल भोग में यहीं मिलता है आगे। फिर यहाँ से फिर सीधे अपने नागा जी कदम खंडी पे जाती है जमात। अच्छा। बरसाना 3 दिन रुकती है। अच्छा। हाँ, 3 दिन तक बरसाना में जमात रुकती है वहाँ पे। बहुत भीड़ होती है बरसाना में, 5-6 हज़ार महात्मा हो जाता है करीब। अच्छा। और भी जितने भी हैं बरसाना में, टोटल झाड़ के जितने बाबा जी हैं सब परिक्रमा में आ जाते हैं, शामिल हो जाती हैं वो। 3 दिन रुकती है। रमेश बाबा की गौशाला में पंगत होती है, फिर लाडली में पंगत होती है, फिर कृष्ण बाग में पंगत होती है। ये 3 पंगत होती है। फिर बाद में वो यहाँ आती है, फिर कदम खंडी जाती है। फिर कदम खंडी जाती है। गोकुल में एंड हो जाता है 84 कोस परिक्रमा का। अच्छा। वहाँ पे डी एंड खत्म हो जाता है। 84 कोस का जो समाप्त होता है वो गोकुल में होता है। गोकुल में सब महात्मा अपने अपनी दक्षिणा लेते हैं, बढ़िया कपड़ा लेते हैं। क्या वो हमारे महंत जो हैं रास बिहारी दास काठिया बाबा, वो सबकी विदा दे देते हैं कि खुद सुख शांति से अपने अपने आश्रम पे पहुंच जाए महात्मा। हाँ, फिर अगले साल फिर अपना वो उठाएंगे, तो फिर वो जुड़े हुए होते हैं उसमें, वो अपने आप पता लग जाता है उनको, वो अपने आप आ जाती हैं। सबके एड्रेस हैं, एक डायरी मिलती है हमारे काठिया बाबा की। उस डायरी में हर के सबको महात्मा को मिलती है। तो सबको पता लगा, सबको पता है कि इस टाइम पे, इस दिन पे, फलानी जगह पे उतर जाएगा। बहुत सुंदर। यहाँ पे ये सही हो गए। और देखो क्या है, जब तक दाना पानी अंदर लेगा और कुछ नहीं है। तो देखिए, हमने जो है हमारे, आपका नाम है श्यामदास है ना जी? तो देखिए, हमने श्री श्यामदास जी से भी इस स्थान के बारे में भी सुना, थोड़ा उनके संप्रदाय के बारे में सुना, थोड़ा कैसे वैष्णव संप्रदाय, कैसे नागा संप्रदाय दोनों से जुड़े हुए हैं। पहले नाथ संप्रदाय से जुड़े, फिर इधर उनका आकर्षण बढ़ा। अब राधा रानी की सखियों की जो मुख्य सखी हैं, सखियों में से जो मुख्य सखी हैं वो हैं सुदेवी देवी, और उनकी सेवा में अपना समय श्री गणेश दास जी के साथ बिता रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। जय हो आपकी, भगवान गोपाल कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, सब सुदेवी सखी की मौज बनाए रखे। जय जय हो आपकी, जय हो आपके समस्त परिवार की, जय हो आपके बाल गोपाल की। और जो भी लोग इसको देखेंगे उन सब पर सुदेवी जी की कृपा होगी, ये हमारी प्रार्थना है। बस आपकी जय जय हो। जय। हरे कृष्णा हरे राम
हाथ में लड्डू मुंह में पान।